हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 9th के बच्चों, चलो लेट्स मूव ऑन विद द एक्सरसाइज 1.3. इन द प्रीवियस पार्ट वी ऑलरेडी सीन द एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड उसके रिलेटेड हमने जितने भी फॉर्मूला थे, जितनी भी थियरी थी, वो हमने देख ली. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन विद द 1.3. इन एक्सरसाइज 1.3 हमें आगे की रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वाली ही थियरी फॉलो करनी है और कोई नई थियरी फॉलो करनी नहीं है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेज दैट राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज. यानी इट्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमने लिखना है. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, तो आपको पता है टर्मिनेटिंग कब होगा. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 36/100 कितना होगा, 2 पॉइंट कट कीजिए, डेसिमल में 0.36. यहाँ पे आपको कुछ रिपीटेटिंग जैसे दिख रहा है, नहीं, ये हमारा नंबर कौन सा हो गया, फाइनाइट नंबर हो गए, यानी इसका रिमाइंडर कितना दिख रहा है हमें, 0 दिख रहा है. ठीक है ना, रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, 0 दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई ये फाइनाइट नंबर है, यहाँ पे नॉन रिपीटेटिंग जैसा कुछ भी नहीं है, देयरफॉर रिमाइंडर 0. तो कौन सा टर्म बोलते हैं, इट्स एन टर्मिनेटिंग टर्म. कौन सा टर्म है, टर्मिनेटिंग टर्म. नाउ व्हाट अबाउट द 1/11, लेट्स गो फॉर इट. 1 डिवाइड बाय 11, चलिए डिवाइड कीजिए आप, कितना होगा, पॉइंट कट नहीं होगा, 0. चलिए अभी भी पॉइंट कट नहीं है, 0. 100, चलो कितना होगा, 11 9 99, 1 0 0, पॉइंट कट नहीं होगा, 0 0. 11 9 99, 1 0. ये रिपीटेड हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, 90 रिपीटेड हो रहा है, 11 9 99. ठीक है, ये रिपीटेड हो रहा है. देखिए कौन सा नंबर दिख रहा है, 0.0909090 डॉट 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 डॉट. तो कैन बी रिटर्न एज अ 0.09 बार. ये सर ना 0.09 मुझे रिपीटेड दिख रहा है. ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू पहले तो, क्योंकि इसका रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल रहा, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू. रिमेंबर दैट, बट मतलब यहाँ पे अभी भी देखिए 090909 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूस, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग बट इट्स एन रिपीटिंग वैल्यू. पता चल रहा है, तो आपको क्या लिख देना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू. पता चल रहा है, एक्सपांशन. चलिए आगे, 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन दिया गया, तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए अपना. तो 8 4 32, आपको आता है ना, 4 into 8, एडिशन कीजिए, +1 डिवाइड बाय 8, कितना होगा, 8 4 32 +1 डिवाइड बाय 8, कितना होगा, 33 डिवाइड बाय 8. चलिए डिवाइड कीजिए, कितना होगा, सॉरी 33 डिवाइड बाय 8 कितना हो रहा है, 33 डिवाइड बाय 8 4 32, 1.0. चलिए 8 1 8, 2 रिमेनिंग 2. चलिए अभी भी थोड़ा फैक्टर करते हैं, थोड़ा 8 2 16, 4 0 0, 8 5 40. चलिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब कौन सा वैल्यू हुआ, 4.125. रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मींस व्हाट, इट्स अ टर्मिनेटिंग वैल्यू. यस और नो, इट्स अ टर्मिनेटिंग वैल्यू. यही से मतलब मैं डायरेक्ट पता चल गया कि अगर यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है, दैट्स अ टर्मिनेटिंग. रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो दो चीज होगी, इट्स अ टर्मिनेटिंग, और रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कंफर्म है. लेकिन वहां पे रिपीटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी हमने चेक करना. जैसे कि 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग जो था, लेकिन रिपीटेड वैल्यू था 0.09 बार. बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेड होना, 090909 रिपीटेड हो रहा है. ठीक है, चलिए व्हाट अबाउट द 2/11. चलिए व्हाट अबाउट द 2 डिवाइड बाय 11. चलिए क्या होगा, 0.0. 11 1 11, 9 0 0, 11 8 88, 2 0, 11 1 11, 9. तो ये नंबर भी मुझे रिपीटेड दिख रहा है, यानी 0.181818 डॉट डॉट डॉट, मींस व्हाट, कैन बी रिटन एज अ 0.18 बार. दैट मींस व्हाट, इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बट रिपीटेड हो रहा है. दैट मींस यहाँ पे आपको लिख लेना है रिपीटिंग
एक्सपांशन, पता चल रहा है, ठीक है। याद होगा डेसिमल एक्सपांशन का हमें टाइप देना है कि कौन सा टाइप का एक्सपांशन है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, किस हिसाब का है, ठीक है। चलिए 329 डिवाइड बाय 400 क्या होगा, 329 डिवाइड बाय 400 कौन सा वैल्यू होगा, चलिए डिवाइड कीजिए आप लोग खुद से, तो आपको कुछ इस हिसाब से आंसर मिलेगा 0.8225, आप डिवाइड कीजिएगा आपको इस हिसाब से आंसर मिलेगा 0.8225, मतलब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मींस व्हाट, इट्स ए टर्मिनेटिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, टर्मिनेटिंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, इट्स ए टर्मिनेटिंग वैल्यू, याद होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे पता चला कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, तो हमने क्या किया है, इसमें कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, पता चल रहा है। बहुत इजी मेथड है जो हमने आगे भी कर चुके हैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है, और इसी के हिसाब से हमने फाइंड आउट किया था दैट्स अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट सेज दैट यू नो दैट यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what is the decimal expansion of? हमें predict करना है for the 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and the 6/7. We have to predict for this value 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and the 6/7 without actually doing the long division. It's so how? विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, हमें कोई भी टाइप का डिवीजन नहीं करना, विदाउट इट वी हैव टू गो फॉर अ फाइंड आउट वैल्यू फॉर द 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 if we can. Let's see, value is given in the question 1/7 is equal to 0.142857. see यहाँ पे हमें दिख रहा है 2/7, see क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 that's a multiplication of the 1/7, 2 of 1/7, because in the question we have the value of 1/7 that we can put directly 2 into 0.142857 bar, then we can calculate the value of 2/7. Similar that for the 3/7, 3 into 1/7, see 3 into 1/7 value we have 0.142857 bar is equal to, similar for the 4 into 1/7, 4 into 0.142857 bar is equal to 5 into 1/7 is equal to 5 into 0.142857 bar is equal to question mark 6 into 1/7 is equal to 6 into 0.142857 bar, ठीक है। तो यहां से हमें कैलकुलेट हो रहा है वैल्यू 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्या करना है, 2 को हमने सेपरेट किया, हमने लिख दिया 2 of 1/7, then क्या, because of we have the value of 1/7, then directly put replacing 1/7 by 0.142857 and we get 2/7 का वैल्यू होगा 0.285714, इस हिसाब से कुछ आपका वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। 3 into 0.142857 इसका मल्टीप्लाई होगा 0.428571 बार, देन आफ्टर 4 into 1/7 इसका वैल्यू होगा 0.571428 bar, then after for the 5/7 0.7142714285 bar, and the for the 6/7 it's a value of 0.857142। बेटा आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है साइड पे, ठीक है। तो 2 into 0.14287 पता चल रहा है कि भाई किस हिसाब से विदाउट डूइंग ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड वी कैन predict the value for the 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and the 6/7। क्या करना है, सिर्फ हमने सेपरेट किया, क्या किया हमने सेपरेट किया, 2/7 को हमने लिख दिया 2 of 1/7, then 1/7 value we have, then we can get the value of 2/7 without doing of long division। चलो नेक्स्ट मूव ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे हमें 3 वैल्यू दी गई हुई है, क्वेश्चन लिखना
लिखा नहीं है, लेकिन समझिए यहाँ पे हमें 3 वैल्यू है हमारे पास, 0.6 बार, 0.47 बार एंड द 0.001 बार। ठीक है, हमें इन 3 क्वेश्चन को p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? p बाई क्यू फॉर्म में। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x इज इक्वल 0.6 बार। इसको अगर हमें p बाई क्यू फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखे, कैसे कन्वर्जन करें? तो पहले एक चीज कीजिए कि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल कितने नंबर पे बार है, कितना नंबर रिपीटेड हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक ही नंबर, वन नंबर इज रिपीटेटिंग, ओनली वन नंबर इज रिपीटेटिंग। एक नंबर अगर रिपीटेड हो रहा है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई सी x इज इक्वल, इसका मतलब क्या हो 0.66666 लाइक दिस। ठीक है, then after if the only one value, only one number is repeating, then you have to do it multiply by 10 both side. Then what we get? 10x is equal to 0.666 into 10. तो क्या मिलेगा हमें? 10x is equal to 6.6666 or else we can written as a 10x is equal to 6.6 बार। पता चल रहा है क्या किया मैंने? एक ही नंबर रिपीटेड हो रहा था, therefore मैंने both the side 10 मल्टीप्लाई किया और एक नया वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। पता चल रहा है यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 मैं 1 को माइनस कर रहा हूं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। देन व्हाट आई कैन सी, इक्वेशन नंबर 2 में से मैं 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी 10x, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्सट्रैक्ट कीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कीजिए। 6.6 बार माइनस 0.6 बार, देन व्हाट आई गेट 10 माइनस x कितना होगा? 10 माइनस 1 9x इज इक्वल टू कितना होगा? 6। देयरफॉर व्हाट आई गेट x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई टू साइड चेंज डिवाइड 6 बाय 9, देयरफॉर 3 2 6 3 3 9 वी गेट value of x is equal to 2 by 3. This is in the form of p by q. So पहले क्या था? 0.6 बार रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू था, उसको मैंने कन्वर्ट किया इनटू p by q फॉर्म। पता चला फर्स्ट व्हाट वी हैव टू सी, हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटेटिंग। हियर ओनली वन नंबर इज रिपीटेटिंग, देयरफॉर व्हाट आई डिड, आई मल्टीप्लाई विद द 10 विद बोथ द साइड इक्वेशन। सी x के साथ भी 10 मल्टीप्लाई किया और 0.6 बार के साथ भी मैंने 10 मल्टीप्लाई किया, एंड देन जस्ट सिंपलीफाई इट एंड यू विल गेट द आंसर। पता चल रहा है x is equal to 2 by 3. Now in the question number 2, see we have the value of x is equal to 0.047 bar. Now how many numbers is repeating? Only one. So first step is that you have to be multiply by 10 both side. ठीक है, then what we get? 10x is equal to 4.7 बार। yes or no? if we multiply 10 both the side, अगर किसी को पता ना चले then you do one more step, multiply with the 10, that's it। तो क्या होगा? 4.7 बार। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हम इजीली हम सब्सट्रैक्ट करते तो हमारा आंसर आ जा रहा है। हमें मतलब में x के रिलेटेड कुछ वैल्यू चाहिए आफ्टर डेसिमल। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर डेसिमल आफ्टर पॉइंट व्हाट आई सी 0.7 बार है, लेकिन अगर 0.47 बार होता मतलब में कुछ इस हिसाब से वैल्यू होती 0.477777 समथिंग, देन व्हाट आई डिड, डायरेक्टली मैं सब्सट्रैक्ट करता फ्रॉम द 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्सट्रैक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो व्हाट आई डू कि भाई और एक बार, वन मोर टाइम, और एक बार क्या करता हूं मैं, इसका इस हिसाब से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो वन मोर टाइम व्हाट आई वांट टू डू कि बाय मल्टीप्लाई विद द 10
both side. Now what I get? 10 into 10 x is equal to 4.777 into 10. It's a dot 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 value. Therefore 10 into 10 it's a 100x is equal to 4.7. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 47.7777 into 10 हो गया. 4.77 into 10 कितना होगा 47.777. Now here is equation number 2. We have equation number 1. So what I want to do, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कीजिए. इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कीजिए. व्हाट वी गेट 100x माइनस x इज इक्वल टू 47.777 माइनस 0.47777 लाइक दिस. ठीक है, तो क्या होगा इट्स अ 99x इज इक्वल टू 47.77 में से अगर निकालेंगे तो क्या होगा 47 में से. अगर इसको इस हिसाब से ना लिखना हो, आपको डायरेक्टली लिखना हो तो भी दिखे तो थोड़ा स्पीड में होगा. कई बार बच्चों को क्या होता है कि सब्सट्रैक्शन में दिक्कत होती है. तो क्या यहाँ पे क्या होगा 47.7 बार माइनस 4.7 बार क्या होगा डायरेक्टली आप सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे. 47 माइनस 4 कितना होगा 47. 47 माइनस 4 कितना होगा 43. 7 बार माइनस 7 बार 0.7 बार माइनस 0.7 बार कितना हो गया 0. तो यहाँ पे जो हमें सब्सट्रैक्शन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 43. Therefore what I get x is equal to 43 divided by 99. क्या मिला हमें 43 divided by 99. तो सिंपल सा मेथड है. सिंपल सा मेथड में क्या करना है कि सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू सी कितने नंबर हमारे रिपीटेड हो रहे हैं. देन आफ्टर डायरेक्टली गो विद द मल्टीप्लाई. अगर एक नंबर हो रहा है तो 10, अगर दो नंबर रिपीटेड हो रहा है तो 100, अगर तीन नंबर रिपीटेड हो रहे हैं तो 1000. जैसे कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया हुआ है कि वहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि तीन नंबर रिपीटेड हो रहे हैं. जैसे कि x is equal to we have 0.001 बार. नाउ यहां पे कितने नंबर रिपीटेड है 3 नंबर. देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड. चलिए तो क्या मिलेगा 1000x इज इक्वल टू 1000x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1.001 बार. पता चल रहा है क्या मिलेगा हमें 1.00 बार, क्योंकि ये 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितने नंबर पीछे जाएगा 1 2 and 3. तो 1 के बाद डेसिमल होगा. देन आफ्टर ये रिपीटेटिंग वैल्यू 0.001. चलिए अब क्या करें. इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है. लेट्स सब्सट्रैक्ट इट. डायरेक्टली हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार. Therefore we get 1000 minus 1 कितना होगा 999x is equal to 1. Therefore we get x is equal to 1 by 999. बहुत ही सिंपल है. अगर किसी ने 1 and 2 न्यूमेरिकल किया तो उसके लिए 3 नंबर हलवा जैसा है. इजीली वो सॉल्व कर पाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू see the repeating number. How many numbers is repeating? If there is 1, they start with the multiply with the 10 both the side. If there is a 2 number repeating, then the multiply with the 100 both the side. If there is a 3 number are repeating, then you go for a 1000 multiply on the both the side. Got it? Yes or no? Then simplify it. You will get the definite answer for the whatever the value is given 0.6 bar or 0.47 bar or 0.0001 bar. You will get the answer in the form of p by q. You will get the answer in the p by q form. p upon q form. Got it? Yes or no? बहुत ही सिंपल सा मेथड है बच्चा. ऑलरेडी आपको ये चीज पता चल गई होगी किस हिसाब से करना है. पता चला आपको कि 0.6 बार है तो किस हिसाब से हमें सॉल्यूशन करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 4 दैट सेज दैट एक्सप्रेशन यानी x दिया गया हुआ है 0.99999 something like this in the form of p by q. in the form of p by q हमें कन्वर्ट करना है in the form of p by q. क्या हमें ये आंसर सरप्राइज करेगा? लेट्स सी करेगा या नहीं करेगा. with your teachers in class में discuss why the answer makes sense. then after you have to be discuss with the teacher क्यों ये हुआ. let's go for it. चलिए तो क्या दिख रहा हूं मैं x is equal to
कौन सा नंबर रिपीटेड है यहाँ पे 99999 कंटिन्यूअसली रिपीटेटिंग नंबर मिल रहा है, देयरफॉर 0.09 बार पता चल रहा है 0.09 बार ये एक नंबर रिपीटेड हुआ। कितना नंबर रिपीटेड हो रहा है, एक नंबर रिपीटेड हो रहा है। तो बच्चा क्या करना है, अगर एक नंबर रिपीटेड हो तो हमें करना है मल्टीप्लाई 10 बोथ द साइड, ठीक है। दो नंबर रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है, तो कितना करेंगे मल्टीप्लाई विद द 100 बोथ द साइड, और तीन नंबर रिपीटेटिंग हो रहे हो तो मल्टीप्लाई विद द 1000 बोथ द साइड। सपोज दैट 0.1 बार, तो क्या करेंगे x is equal to 0.1, then first what we have to do multiply with the 10 both side 1 बार into 10 like this। पता चल रहा है अगर x is equal to 0.11 बार दो नंबर रिपीटेड हो रहे तो मल्टीप्लाई कीजिए 100 both the side 0.11 बार into 100। नेक्स्ट वन व्हाट x is equal to 0.1113 बार, यहाँ पे तीन नंबर रिपीटेड हो रहे तो मल्टीप्लाई विद द 1000 बोथ द साइड 111 बार into 1000। गॉट इट, इट्स एन इजी वैल्यू दैट। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, देयरफॉर x के साथ क्या करेंगे, फर्स्ट एक ही नंबर रिपीटेड हो तो मल्टीप्लाई विद द 10। चलिए क्या था 0.99999 समथिंग इनटू 10 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट वी गेट 10x is equal to 9.9999 something, or say it's a 9.9 बार, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। चलिए क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 आने के बाद कुछ नहीं भाई, अब तो सिंप्लीफाई करना है। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 व्हाट आई वांट टू डू, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 to 1, then we get therefore 10x minus x is equal to 9.9 bar minus 0.9 bar, therefore we get 10 minus 1 9x is equal to 9.9 बार में से 0.9 उड़ गया तो कितना होगा, सिर्फ 9 ही बचेगा। therefore I getting the value of x is equal to 9 by 9, 9 ones are 9, it's a 1। oh that's a surprising value, the p by q what I get 1 by 1 here। सी यहाँ पे क्या था 0.6 बार था तो हमें वैल्यू मिला 2 by 3 लाइक दिस। यहाँ पे 0.99999 इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 1, यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है 1। व्हाई इट इज 1, दैट्स अ सरप्राइजिंग वैल्यू। 0.9 क्यों हमें कुछ p by q फॉर्म में नहीं मिला, 1 by 2 और समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे हमें मिल रहा है p by q फॉर्म 1 by 1। व्हाई, दैट्स अ सरप्राइजिंग वैल्यू। देन रिमेंबर दैट यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, देखो यहाँ पे शॉर्ट पे साइड पे डिस्कस करते हैं क्यों ये सरप्राइजिंग वैल्यू। सी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 माइनस, अगर हम पहले करते 0.9 तो आंसर क्या होगा 0.1। 1 माइनस हम करते 0.99 को माइनस करते क्योंकि 999 रिपीटेड हो रहा है तो आंसर होगा 0.01। देन आफ्टर 1 माइनस 0.99999 5 टाइम हम करते हैं तो 0.40 एंड देन 1, यानी हम जितने ज्यादा 9 एंटर करेंगे, जितना 9 रिपीटेड हो रहा होगा वहां पे पता चल रहा है कि हमें जो वैल्यू मिल रही है, जो डिफरेंस मिल रहा है वो टेंस टू 0 जा रहा है, जो भी डिफरेंस है वो टेंस टू 0 जा रहा है। और द वैल्यू गेटिंग द 0.9999999 जितना हम 9 ऐड करते जाएंगे देन वी विल गेट द वैल्यू टेंस टू 1। कहां मिल रही वैल्यू टेंस टू 1 बिकॉज ऑफ डिफरेंस इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल, क्योंकि डिफरेंस बहुत ही कम मिल रहा है, डिफरेंस टेंस टू 0 जा रहा है जितना 9 का वैल्यू ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस वैल्यू इज सरप्राइजिंग बिकॉज ऑफ, देख रहे हैं आप रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट मेरे साइड पे भी लिखा 1 माइनस 0.9 दैट्स अ 0.1। जैसे भी मैं 999 ऐड कर रहा हूं मेरा डिफरेंस टेंस टू 0 जा रहा है, टेंस टू 0 जाएगा मींस व्हाट, डिफरेंस 0 होगा, यानी हमें जो वैल्यू मिल रही है वो कितना है, नियर अबाउट 1, ठीक है। पता चल रहा है बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है p by q फॉर्म में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 न्यूमेरिकल है जिसमें हमने एक ही मेथड सॉल्व की है, हमने कन्वर्जन किया इनटू p by q फॉर्म। पता चल रहा है तो फर्स्ट जो वैल्यू रिपीटेड हो रही है, जो वैल्यू बच्चा रिपीटेड हो रही है वहां पे क्या करना है मल्टीप्लाई विद द 10। कितना multiply with the 10 when there is only one value is repeating. If there is 2 then multiply with the 100, if value is 3 then multiply with the 1000. Got it? Yes or no? That's the simplest method what we going to calculate. पता चल रहा है
यहाँ पे ये वैल्यू सरप्राइज क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इज टेंड्स टू 0, यानी हमें डिफरेंस भी निग्लिजिबल मिल रहा है, देयरफॉर दिस इज द सरप्राइजिंग वैल्यू फॉर अस। पता चला? ये डिस्कशन भी हमने यहाँ पे कर दी। अब आपको आपके टीचर और क्लासमेट से डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे भी सेम वैल्यू है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटेटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फॉर द 1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। में ये आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं? डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। 1 डिवाइड बाय 17। चलिए स्टार्ट कीजिए। फैक्टर होगा नहीं 0 पॉइंट, चलिए 0। और भी फैक्टर हमें दिख नहीं रहा। 17 के टेबल में 10 आने वाला है बच्चा, नहीं आने वाला, तो और भी आगे जाइए थोड़ा 100। चलिए अब कुछ सोचिए, 17 के टेबल में नियर अबाउट 100 वैल्यू कौन सा होगा? 17 5 कितना होने वाला है? 85। 100 माइनस 85 कितना होगा? 15। ऊपर से 0 नीचे उतारेंगे 150। चलिए 17 के टेबल में ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन सोचेंगे जो नियर अबाउट 150 आ रहा हो। कौन सा आ रहा है? 17 8 कितना होगा? 136। चलिए कितना होगा? 14। ऊपर से 0 होगा, नीचे आएगा 140। चलिए फिर से 17 8 136 कितना हो रहा है? 140 माइनस 30 4 0। चलिए अब 17 के टेबल में ऐसा कुछ नंबर सोचिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, और हमारा आंसर आना चाहिए नियर अबाउट 40। क्या होगा? 17 2 चलो क्या होगा? 34 60 0 0। चलिए और आगे चलते रहिए, स्टॉप नहीं होना है, बहुत दूर तक जाना है इस ये न्यूमेरिकल मेथड। चलिए 17 के रिलेटेड लेकिन 60 के आंसर नियर अबाउट आना चाहिए। कौन सा होगा? 17 3 51 कितना होगा? 9 0 0। 7 से 17 5 85 कितना हो रहा है? 5 0 0। देन आफ्टर 5 हो गया, देन आफ्टर 17 2 34। नियर अबाउट सोचते रहिए आप, हो रहा है ना बच्चा? 60 160। चलिए यहाँ पे 160। देन आफ्टर 17 9 153। 17 9 153। तो आंसर क्या होगा? 160 माइनस 7 0 0। तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? तो कहां तक बढ़ना है? तो एक नंबर दिख रहा है, मैंने यहाँ पे दिखाया 0.05। देखिए यहाँ पे हमारा सेम नंबर है 0.05882352 यहाँ तक मैंने दिखाया। देन आफ्टर 4117647। तो आपको पता चलेगा कि मैंने थियरी में ऑलरेडी रिटर्न लिखा हुआ है कि हमारा नंबर कौन सा है? 1/70 नंबर है, ठीक है? तो यहाँ पे अ फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म विथ अ प्राइम डिनोमिनेटर। सी यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए ये कौन सा डिनोमिनेटर है? दैट्स अ प्राइम डिनोमिनेटर। कौन सा है? प्राइम डिनोमिनेटर, ठीक है? जिसका एक ही फैक्टर होगा। अदर देन द डिवीजन प्रोसेस बाय 1/x जनरेट ऑल द अवेलेबल x माइनस 1 रिमाइंडर। यानी यहाँ पे 17 माइनस 1 करो कितना होता है? 16। यानी जो भी हमारा डिवीजन होगा वो कहां तक जाएगा? पहले तो 16 टर्म तक जाएगा, देन आफ्टर वो रिपीटेड हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू दिखा है, देखो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूं मार्क करके। सी 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 दिख रहा है। 1/17 था, उसका जो रिमाइंडर x1/x के लिए जनरेट हो रहा है वो कहां तक? x-1 तक जा रहा है, ठीक है? Therefore this is an infinite decimal with a repeating block of x-1 with a repeating block of x-1। जब भी ऐसा कुछ भी मिले तो याद रखिए रिपीटेटिंग ब्लॉक होगा x-1। देन आफ्टर यानी इसका वैल्यू क्या होगा? 0.0588
2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 ये 16 नंबर हुआ। देन आफ्टर वापस रिपीट होना स्टार्ट करेगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 ये नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट होता ही जाएगा when this is applicable for the when the prime factorization is there। पता चल रहा है? तो किस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है 1/7 दैट्स अ लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये और कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने ये आंसर चेक कर लिया। ठीक है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटेटिव ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/7। ये तो आंसर क्या हो रहा है 16 रिपीटेटिंग ब्लॉक, और उसको मैंने प्रूव भी कर दिया यहाँ पे डिवाइड बाय 1/17 को डिवाइड करके आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू कीजिए, आपका वैल्यू डेफिनेटली रिपीटेड होने वाला है। पता चल रहा है? लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द several एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख के रखा है 1 2 and 3। ठीक है, where the p and q are integers। yes, 16 25 100s are integers, 7/16 24/25 52/100 ये integers है with no common factor other than 1 and having the terminating decimal represent expansion। can you guess what property q must satisfy? नीचे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर द गिवन एग्जांपल? तो रिमेंबर दैट यहाँ पे 10th के लिए भी याद रहेगा, अगर वी हैव टू गो फॉर रेशनल नंबर और समथिंग लाइक दैट, तो फॉर द टर्मिनेटिंग वैल्यू, फॉर द टर्मिनेटिंग हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिमेंबर दैट वी हैव टू बी रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो याद रखिएगा जो भी हमारा डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी रहती है, q की प्रॉपर्टी must have in the form of 2 raised to m multiply with the 5 raised to n। ठीक है, where the m and n are the integer natural number, whole number लिख सकते हैं, m is equal to m and n, वैल्यू 0 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर याद रखेगा कि डिनोमिनेटर का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m into 5 raised to n जा रहा है, तो जो भी हमारा नंबर है वो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। और वो एग्जांपल के साथ भी हमें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 17/16। चलिए 17/16 पहले मैं 2 into 5 raised to फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। 2 16 का क्या होगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 raised to 4। ठीक है, ये पावर में हो गया 2 raised to m into 5 raised to n के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 2 raised to m के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 5 raised to n के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए यहाँ पे 2 raised to 4 के फॉर्म में, लेट इट गो फॉर अ लॉन्ग डिवीजन मेथड आल्सो। 17/16 क्या होगा? 7/16 फैक्टर नहीं होगा। चल 16 के टेबल के नियर अबाउट नंबर सोचिए, 16 4 6 0 0। तो ये नंबर देखिए, ये नंबर जो भी मिलने वाला है वो कौन सा नंबर मिलने वाला है? रिपीटेटिंग वैल्यू नंबर मिलने वाला है। कौन सा नंबर मिलने वाला है? रिपीटेटिंग नंबर कंटिन्यूअसली मिलने वाला है। ठीक है, दैट्स अ टर्मिनेटिंग वैल्यू हमें प्रूव करना है। तो 7/2 raised to 4 वो कौन सा नंबर मिलने वाला है हमें? अगर हमारा डिनोमिनेटर जो भी डिनोमिनेटर है वो 2 raised to m into 5 raised to n कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो फिर ये नंबर कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलर नंबर 2 24 डिवाइड बाय 25 क्या होगा? 24 डिवाइड बाय 5 raised to 2 हमारा सेटिस्फाई करना है 2 raised to m into 5 raised to n, देन इट्स ए टर्मिनेटिंग वैल्यू। रिमेंबर दैट। नंबर 3 52/100। चलिए क्या करें? 52/100 100 को थोड़ा फैक्टराइज कीजिए, 5 1 therefore 52 divided by 2 raised to 2 into 5 raised to 2, therefore remember that that's the terminating decimal expansion। पता चल रहा है? अगर हमारा कंडीशन में डिनोमिनेटर q satisfy the condition of 2 raised to m into 2 raised to m, ये satisfy होनी चाहिए। आंख बंद करके लिखिए, दैट्स ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। वो कौन सा एक्सपांशन होगा? टर्मिनेटिंग एक्सपांशन होगा। आंख बंद करके आप लिख सकते हैं। पता चल रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन
with the question number 6. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, even non-recurring. First one is that pi. पाई क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, इवन नॉन रिकरिंग, वापस नहीं आ रहा. सेकंड लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then after 11 22 33 44, that's the non repeating as well as non recurring. कुछ भी नंबर आपको जो हिसाब से लगे, 3 1 4 6 9 9 6 9 3 2 1 2 1 6 0 1 0 1 2 3 4 9 6, like this. आपको जो ठीक लगे वो, लेकिन याद रखिएगा टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और रिकरिंग यानी सेम नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यानी लाइक इस फॉर्म में आना नहीं चाहिए. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी मैंने 3 एग्जांपल लिख के रखे हैं. 0.450 4500 4500 4500 यहाँ पे लिख देता हूँ 4540. That's the non terminating as well as non repeating. Similar that 0.23 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 3, like this. कैसे भी मैंने नंबर लिख के रखे और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी दिखा दी, एक्स्ट्रा नंबर्स भी. आप इस हिसाब से आपको जो नंबर ठीक लगे वो लिख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चों ये नंबर रट्टा मार के आप लिख दो. आपको ये नंबर रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं. आप अपने हिसाब से भी नंबर लिखिए, कोई भी नंबर लिखिए, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और नॉन रिकरिंग वो नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए. यही आपको दिमाग में रख के लिखना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन विद द फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between the rational number 5/7 and the 9/11. हमने इन एक्सरसाइज 1.1 हमने रेशनल नंबर फाइंड आउट किए हैं बिटवीन द रेशनल नंबर. ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट कर रहा है इरेशनल नंबर और वो बहुत ही इजी होता है, लेकिन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए. जैसे कि 5/7 है फर्स्ट और सेकंड है 9/11. ठीक है, चलिए तो पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं. 5/7 एंड 9/11. चलिए इसको पहले लिखते हैं 9 डिवाइड बाय 11. चलिए सॉर्ट आउट कीजिए. फैक्टराइज से होगा 0 7 7 सा 49 1 0 7 1 सा 7 3 0. कुछ हिसाब से मैं करके दिखा रहा हूं. 7 4 सा 28 2 0 0 7 2 सा 14 6 0 0. ठीक है, तो इस हिसाब से वैल्यू हमें मिलेगा 0.71428571428 इस हिसाब से हमें कंटिन्यूअस वैल्यू मिल रहा है. ठीक है, देन आफ्टर इफ यू गोइंग टू कैलकुलेट 9/11 यानी पार्ट नहीं चलेगा तो 9 11 8 सा 88 0.20 देन 11 1 सा 11 9. तो ये नंबर भी रिपीटेड हो रहा है 0.8181818181 लाइक दिस. ठीक है, तो हमें जो भी नंबर लिखना है दोनों के बीच में लिखना है. ठीक है, लिख दीजिए कोई भी नंबर. कितने नंबर लिखने हैं? बहुत. ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर इस दोनों के बीच में निकलने वाला है, लेकिन हमें कितने लिखने हैं? सिर्फ 3. इनफाइनाइट में से 3 लिखना है. कौन सा लिखे हम पहले? 0.720. ठीक है, 7200 72000 दिस खत्म. फर्स्ट नंबर. सेकंड नंबर 0.730 73 00 73 1230 dot dot dot. Next one 0.740 7400 74000 dot dot dot. याद रखिएगा जो भी वैल्यू है पॉइंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे नियर अबाउट लिख देने का. 0.72 के ऊपर लिखना है और कब तक? नियर अबाउट 0.81 के अंदर. यानी आपका जो भी वैल्यू हो वो बिटवीन 0.72 से लेके 0.81 के बीच में होना चाहिए. आपको जितना नंबर लिख सकते हो वो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें 3 ही नंबर पूछे गए तो हम क्यों एक्स्ट्रा लिखे भाई? तो 3 ही नंबर लिखेंगे. हो गया हमारा. बहुत सिंपल सा है. लॉन्ग डिवीजन मेथड. आपको डिवीजन मेथड पता होना चाहिए. पता है? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 6. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल. भाई इसको तो क्या बात कर रहे हैं, रेशनल और इरेशनल के लिए हमने बहुत सी बातें की हुई है. किस हिसाब से रेशनल फाइंड आउट करना है, किसको इरेशनल बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी बोलूंगा और लिख देंगे. ठीक है, चलिए पॉइंट
स्क्वायर रूट ऑफ 23, चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 23 प्राइम फैक्टर है, एक ही फैक्टर होगा 23 वन सा 23, एक के टेबल में आएगा 23 वन सा 23 और 1 into 23, ठीक है, एक ही के टेबल में आ रहा है, तो ये कौन सा नंबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, क्या होगा, दैट्स द इरेशनल नंबर। पता चल रहा है, डायरेक्टली लिख सकते हैं प्राइम वाला, अगर प्रॉपर्टी याद करना स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। चलिए 1.10 100 100 1444 हमें पीछे दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिपीटेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये प्रॉपर्टी को मैच कर रहा है तो क्या होगा, ये भी हमारा होगा इरेशनल नंबर, ये भी क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। चलिए यहां पे एक चीज अच्छा है, 0.3796 दैट्स द टर्मिनेटिंग वैल्यू, रिमाइंडर 0 हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो क्या होगा, दैट्स द रेशनल नंबर, क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए यहां पे 7.478478 डॉट डॉट डॉट, यहां पे हम देख सकते हैं 0.478 दैट्स द नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेट नहीं है लेकिन दैट्स द रिपीटेटिंग वैल्यू, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, दैट्स द रेशनल नंबर, क्या होगा, रेशनल नंबर। सी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग क्या होगा, इरेशनल, रिपीटेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, रेशनल, क्या होगा, रेशनल। दिस चलो लास्ट वन, स्क्वायर रूट ऑफ 225 दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू है, 50 स्क्वायर कितना होगा, 225, स्क्वायर रूट कैंसिल, वैल्यू इज गेटिंग 15 दैट्स द रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पे प्राइम नंबर था, स्क्वायर रूट तो इरेशनल था, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, दैट्स द रेशनल नंबर, क्या होगा, दैट्स द रेशनल नंबर। पता चल रहा है, बहुत ही इजी वैल्यू है, याद रखिए, नॉन रिपीटेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटेटिंग, नॉन रिकरिंग, इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, रेशनल। पता चला है, अगर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट परफेक्ट टर्मिनेटिंग वैल्यू तो वो भी क्या होगा हमारे लिए, रेशनल नंबर होगा। पता चल रहा है, तो इस एक्सरसाइज में हमने जो भी आगे पढ़ा टिल 1.2 उसका पूरा रिवीजन भी हो गया, और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर भी मैंने सॉल्व कर दिया कि मैं किस हिसाब से हमें लिखना है। इन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, भाई फाइंड आउट करना था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज होगा, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें लिखना था। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वैल्यू इज गिवन एंड फ्रॉम दैट वैल्यू we have to predict the given values like 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. We have to predict without using of long division method and we already calculated that. चलिए नेक्स्ट वन इन दैट, हमें जो भी एक्सपांशन दिया गया था रिपीटेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन, उसको हमें कन्वर्ट करना था इन द p by q फॉर्म, वो हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो चीज याद रखनी है वो है कि अगर एक नंबर रिपीटेड हो रहा है तो मल्टीप्लाई विद द 10 बोथ द साइड, दो नंबर रिपीटेड हो रहा है तो मल्टीप्लाई विद द 100 बोथ द साइड, अगर तीन नंबर रिपीटेड हो रहा है तो 1000 मल्टीप्लाई विद द बोथ साइड। नेक्स्ट वन बात करें तो यहाँ पे व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटेटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांशन 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूरा परफॉर्म करना है कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था कि भाई जो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम डिनोमिनेटर है, अदर देन द डिवीजन प्रोसेस ऑफ 1/x जनरेट ऑल द अवेलेबल x minus 1 remainder, x minus 1 remainder and the 1/x is a infinite decimal with the repeating block of x minus 1। जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 17 दिख रहा है तो 17 minus 1 क्या होगा, इट्स 16, therefore आफ्टर 16 वैल्यू ये नंबर फिर से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेकआउट भी करना है जो हमने कर लिया। नेक्स्ट वन मूव ऑन,
विद द एग्जाम्पल भी हमें लिखना है, आंसर भी हमें करना है, लेकिन हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी है डिनोमिनेटर की हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी है जो यहां से हमें ऑलवेज कहीं पे भी कौन सा भी नंबर हो वो प्रॉपर्टी लिखने जो उससे हमें टर्मिनेट वैल्यू ही मिले। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में होना चाहिए, इन 2m into 5m के फॉर्म में होना चाहिए। 2m into 5m के फॉर्म में होगा, then we will get only the value of terminating decimal expansion। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे था, write the 3 examples whose decimal expansion are non terminating non recurring। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, पाई दैट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमने बहुत सारे ऐसे डिस्कशन किया हुआ है, 0.123 ऐसे बहुत सारे नंबर आपको जो ठीक लगे वो लिख सकते हैं, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यस, एंड द नॉन रिकरिंग होना चाहिए, नंबर सेम नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर की मेथड देखी थी, अगर हमें 3 4 5 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था। इन दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट 3 इरेशनल नंबर दैट 5/7 एंड द 9/11 के बीच में फाइंड आउट करना है। तो क्या कीजिए, फर्स्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कीजिए एंड गेटिंग अ 2 वैल्यू, ठीक है। तो उसके बीच में आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख दीजिए इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद में जो भी वैल्यू मिले उसके बीच में आपको जो वैल्यू लिखना है वो लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू होता है, आपको जो लिखना है वो लिखिए, लेकिन 3 वैल्यू होना चाहिए बिटवीन द 5/7 एंड 9/11, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे हमें थोड़ा रिवीजन टाइप हो चुका है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल, प्राइम होगा तो इरेशनल, टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग विद द रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग विद द रिकरिंग रेशनल, एंड नॉन टर्मिनेटिंग विद द नॉन रिकरिंग दैट्स द इरेशनल। पता चल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन भी किया और प्रॉपर्टी को भी हमने रिकॉल कर लिया, जैसे कि इजी पड़ा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो रहा है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्रॉपर्टीज को रिकॉल करने के लिए और उस हिसाब से मैं सोचूं तो 1.3 एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके स्टैंडर्ड 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 और करते हैं। थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ये चीज जरूर बोलेंगे हम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर से ही जितना आपको पढ़ाई मिले वो लेते रहिए, ठीक है। चलिए, गुड बाय।